हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में या नहीं देते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगा दिए हैं। आपको कोई भी कार्ड चूज़ करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, तो उसके पहले हम ये सब मैंने बता ही दिया है। तो अब आप यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनमें से एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए। क्लोजनेस, इंट्यूशन एंड रेनबो। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ आपको लगता है कि ये कार्ड मेरे लिए है, वही कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 कार्ड्स की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो आप 2 कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि मैं करने वाली हूँ यस एंड नो सेशन। तो आपके मन में कोई अगर क्वेश्चन है तो आप बस सोच के रखिएगा। हम उसका यस एंड नो का सिर्फ एक आंसर देंगे, यस नो और मे बी वॉट एवर वुड बी देयर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो ये कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, क्लोजनेस, इंट्यूशन एंड रेनबो। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ विथ क्लोजनेस, इंट्यूशन एंड रेनबो के कार्ड को हम बाद में लेंगे। तो पहले हम लेंगे क्लोजनेस के कार्ड को, लेकिन हम उसके पहले कार्ड को लेने के पहले ही मैंने आपको बोला है ना कि आपको मैं यस एंड नो सेशन करूँगी अभी। तो आप लोग अपने मन में कोई भी जो भी आपके मन का क्वेश्चन है आप उसे सोच लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। और यहाँ पर मैं कार्ड निकालूंगी, तो आपका जो भी आंसर होगा यस नो जो भी है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से फोकस कीजिए, बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, समझिए कि क्या क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन पर बहुत ध्यान लगाइए इस वक्त कि क्या है। ठीक है, और मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए एक सही आंसर दें वो मुझे। तो आई होप आपने अपने क्वेश्चन पर ध्यान लगा लिया है और मैं ध्यान से यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ। क्या होगा आपका आंसर? हे भगवान मुझे हेल्प करिए और बताएं कि क्या आंसर होगा इनका। चलिए, ओके, बियॉन्ड इल्यूशन है आपका आंसर, जो कि है आपको, अगर देखिए वैसे इसका आंसर है यस, लेकिन यहाँ पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत बोली जा रही है। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोच कर मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका जो भी आंसर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन है कि मतलब ये नहीं हो कि आप सिर्फ मतलब आंसर तो यस है, बट यही है कि आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो योर आंसर विल बी यस। ओके, सो आई होप यू गॉट योर आंसर। चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग को कि क्या आपकी पर्सन जो हैं उनके लाइफ में वो अपने थर्ड पार्टी को ओवर मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी कार्ड निकालूंगी। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि क्या इनके पर्सन जो हैं जिन्होंने भी क्लोजनेस के कार्ड को चूज़ करा है, क्या उनके पर्सन अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या करते हैं वो, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं या वो नहीं देते हैं, या किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, या जो भी अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी के बारे में है। तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। ओके, सो यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, जो भी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है कि ये जो है ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही फैमिली सेंट्रिक पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी हैप्पीनेस, उनकी सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस तरीके की चीज़ें वो दिखाते हैं लोगों को। उनको ये लगता है कि वो अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, फैमिली ही उनके लिए डिसीज़न लेती है और वो फैमिली के लिए डिसीज़न लेते हैं। उनकी लाइफ में उनकी जो प्रायोरिटी है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा वो उनकी फैमिली है, उनकी उसके लोग हैं, और वो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इस तरीके की चीज़ें वो हमेशा दिखाते रहे हैं। अगर आप भी उनकी फैमिली में शामिल हैं तो भी ये आप पर लागू होता है। लेकिन ये पर्सन यही चीज़ दिखाते हैं कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से जुड़े हुए हैं, अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को
देखिए, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ज़्यादा ही केयरिंग है, ज़्यादा ही सोचते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान जो है केवल और केवल किसी एक चीज़ पर है इनका, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान किसी एक जो भी इनका है, इनकी इनकी चीज़ें हैं, इनके पर्सन हैं, इनका ध्यान सिर्फ उस चीज़ पर ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा अपनी ओवर प्रोटेक्शन कहना चाहिए, ओवर हैं ये हर चीज़ में, ऐसा दिखता है, ज़्यादा केयरिंग है, ज़्यादा ओवर दिखाते हैं। अगर ये फैमिली के बारे में भी बात करते हैं आपसे तो ये यही दिखाते हैं कि वो ज़्यादा ही केयरिंग है, अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा क्लोजनेस, जैसा मैंने बोला ना, तो वो चीज़ इनकी लाइफ में अभी तक आपको यही देखने को मिलता था कि ये अपनी फैमिली के हिसाब से हैं। देखिए क्या बात है, सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड ही निकल के आ रहे हैं। तो ये पर्सन जहाँ तक हो सकता है मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत मनी माइंडेड हैं और चीज़ों को लेकर ज़्यादा जो टेंजिबल चीज़ें हैं, टेंजिबल रिश्ते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस है इनका। ठीक है, ये जो हैं अपनी चीज़ों पर कमांड खुद करते हैं, अपनी लाइफ पर पूरा कमांड इनका खुद का है। अभी तक की कार्ड से यही नज़र आता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, बल्कि ये लोगों को कमांड करते हैं, ये लोगों को दिशा देते हैं। ये इनकी लाइफ में कोई भी है अगर, तो ये इसलिए नहीं है कि वो चाहता है, यानी यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं तब इनकी लाइफ में कोई आ सकता है। इनकी लाइफ को ये खुद डील करते हैं, इनकी लाइफ को ये खुद ही चलाते हैं, ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अच्छे बुरे अनुभव हैं इनके साथ, इनके पास कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं और ये इंसान इस सब को कहना चाहिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे यही दिख रहा है। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टोरस एंड विर्गो हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये आपके जो पर्सन है उनकी राशियाँ सैजिटेरियस भी हो सकती हैं। और मैं देख लूँ, ये इंसान एकदम ऐसे हैं कि अगर इनको अपनी लाइफ से किसी को निकालना है तो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को आउट कर देते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए अब तक की जो कार्ड्स निकल के आए ये इनके नेचर को दिखाते हैं। यहाँ ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने हिसाब से लाइफ की डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को से डील करते हैं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनको लगता है कि ये इंसान बेकार है, ये इंसान मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उस इंसान से पीछा छुड़ाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस इंसान को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, बिल्कुल गायब कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है भी, तो ये वो थर्ड पार्टी ने कहीं से भी डील नहीं, मतलब थर्ड पार्टी इनको कहीं से वो नहीं करती, बल्कि ये थर्ड पार्टी को रूल करते हैं। ये चाहते हैं, ये रूल करते हैं, ये ओवर पावर करते हैं लोगों को, चाहे तो वो आप हों या आप परिवार हो या कोई भी हो। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है और ये अपने हिसाब से लोगों के साथ डील करते हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक है और अपनी चीज़ों के हिसाब से नाप तोल करते हैं। अपनी लाइफ में किसको ज़रूरत को इम्पोर्टेंस देना है, किसको नहीं देना, ये बिल्कुल साफ दिखता है। और किसी आपके लिए शायद इनके साथ जुड़े हैं, आपके लिए मुश्किल होता होगा, लेकिन ये बेदर्द किस्म के इंसान है। ये बिल्कुल बड़े आसानी से किसी को भी अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं। बहुत पैशनेट हैं ये चीज़ों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा पैशन दिखाते हैं चीज़ों पर, जल्दबाजी में रहते हैं हमेशा, एंगर भी रहता है इनके अंदर। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एंग्री मतलब हैं, ये चीज़ों को लेकर काफ़ी मतलब एग्रेशन रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अपनी चीज़ों को, अपने पैशन को, अपनी लाइफ को एक ऐसा इस तरह से रहना चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, अब मुझे अपने हिसाब से रूल करना है। यदि अगर मेरे साथ में कोई भी जुड़ा है तो वो मेरे मतलब ये देखते हैं कि उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर मुझे उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से कोई फ़ायदा हो रहा है, देन दिस पर्सन विल बी दिस विद हिम और हर। नहीं तो वो उस इंसान को अपनी लाइफ से हटा देने में बिल्कुल बुराई नहीं समझते हैं और ये अपने आप को
यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन ज़्यादा ही मनी माइंडेड हैं और ये टेंजिबल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं तो आप इनकी लाइफ में रह सकते हैं, और अगर आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं तो आप इनकी लाइफ में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, एक पल के लिए नहीं रह सकते हैं। और आपको शायद टाइम लगे 1 महीने 2 महीने, लेकिन इनको 1 मिनट 1 महीना नहीं लगता है, और ये किसी को भी अपनी लाइफ से हटा देते हैं। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आप सोचेंगे, आप समझेंगे, लेकिन ये इंसान सोचते नहीं है। इनको लगता है कि ये जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, इनको कोई रूल नहीं कर सकता। इनके साथ में जो भी इंसान है ये सबको रूल करते हैं। यानी कि अभी तक मुझे यही लग रहा है कि यदि थर्ड पार्टी भी है तो वो इनके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि ये थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चलते। ये हर इंसान को चलाते, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान। अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो भी इनके हिसाब से चलती है। और जिस दिन वो इनके हिसाब से नहीं चलेगी वो भी आउट हो जाएगी इनकी लाइफ से, बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप चाहे आप हों, आपको भी इन्होंने इसी तरह से देखा है, आपको भी नाप तोल किया है आपके साथ रिलेशनशिप में, आपको भी उतना ही वक्त दिया है जितना कि इन्हें ज़रूरी है। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग पर्सन है, बहुत मैनिपुलेटिंग पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा। इनको आप इनके अंदर की बातें कभी नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। इनके मन में क्या है ये कभी नहीं बताएंगे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि अपने मन की बात को अपने तक रखते हैं, किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जो कि इनका एक जोन है जिसमें ये बहुत अच्छे हैं। इनका कोई किसी चीज़ से रिलेट करते हैं और वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञान है इनके अंदर। ये टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ये टीचर भी हो सकते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो ऐसा है जो नॉलेज बांटता है, लोगों को ये नॉलेज बांटते हैं और इनको अपनी नॉलेज पर काफ़ी फ़क्र है, ठीक है। लेकिन आप इनके दिल की बात नहीं निकाल सकते। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग है, इनके मन में जो भी चल रहा है ये अपने अंदर ही रखते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, आप इनकी लाइफ के एक पन्ने को नहीं पलट सकते। ये आपको हमेशा यही कहेंगे, सही वक्त आने पर आपको बताएंगे, उसके पहले ये कभी नहीं बताएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, पर आपको इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बताएंगे। वो बहुत प्यार से आपको समझा देंगे कि देखो अभी नहीं, बाद में मैं समझाऊंगा या बाद में बताऊंगा। बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं ये, अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस से भरे हुए पर्सन हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। इनके अंदर नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं नज़र आती होगी आपको। ये किसी के द्वारा रूल नहीं किए जा रहे, इनको थर्ड पर्सन भी रूल नहीं कर पाता है। थर्ड पार्टी जो है उसको भी ये रूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे, शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि बिल्कुल नाप तोल करके चलते हैं, और उसमें जो भी फिट होता है तो है, नहीं फिट होता है तो उसको हटा देना, रिमूव कर देना। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर दिस पर्सन। बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, अच्छे बुरे का बहुत ज्ञान है इन्हें, ये तो आप मानेंगे। ये पर्सन को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये किस पर्सन को इसकी लाइफ में रहना चाहिए, किस पर्सन को इसकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। यहाँ मैं देख लेना चाहती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी को इस बारे में पता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इस बात को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये पर्सन इस तरह की सोच रखते हैं, क्या वो इस चीज़ से परेशान है क्या उनकी। चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं और जानेंगे इनकी इस सिचुएशन के बारे में कि क्या थर्ड पर्सन जो है वो इनको रूल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब जो भी है रीज़न हम लोग यहाँ जानेंगे। देखिए द क्रिएटर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी भी इनके सामने नतमस्तक है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ तो इनके सामने नतमस्तक दिख रही है, लेकिन वो भी कम नहीं है। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं चाहती है कि इनको ओवर पावर करूँ, एक दिन इनको ओवर पावर करूँ। इस वक्त वो इस पर्सन के अंडर में है, लेकिन वो इनको ओवर पावर करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी
इंटीग्रेशन, काफ़ी अच्छे बुरे बैलेंस बना के चलते हैं, इनके साथ बहुत बैलेंस बना के चलते हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है वो अच्छे से जानते हैं कि इनके साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। सो दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिंग, वेरी वेरी डिस्टिंक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटे मोटे पर्सन है या जो कुछ इस तरह के बुद्धू बना दें। ये इनकी खूबी को जानते हैं, लेकिन ये होता ना कि मतलब आप जानते हैं पर आप भी ओवर पावर करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि ये पर्सन ओवर पावर करना चाहते हैं। ओके, स्लोइंग डाउन, यानी यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे अपनी चीज़ों को अपने पावर को बढ़ा रहा है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को, अपने आप को, आपके पर्सन की लाइफ में धीरे धीरे से एंटर कर रहा है, धीरे धीरे से ओवर पावर करेंगे। ऐसा नहीं है सडनली या बहुत जल्द, उसे पता है धीरे धीरे से अपनी लाइफ, इनकी लाइफ के अंदर घुस के उसको कैसे मुझे ओवर पावर करना है, ये उसे बहुत अच्छे से पता है। तो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कनिंग है, बहुत कनिंग है ये थर्ड पर्सन। ये आसानी नहीं समझिए इसे, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत स्ट्रेस है उनके ऊपर, बहुत स्ट्रेस है अपने आप को इस पर्सन के ऊपर ओवर पावर करना। क्योंकि जब ये पर्सन इनके ऊपर, आपके पर्सन इन पर ओवर पावर करते हैं तो काफ़ी बहुत इनको गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और ये ओवर पावर करना चाहते हैं आपके पर्सन को। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे से इनकी लाइफ में आ रहे हैं, धीरे धीरे इनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे से ये सब चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। यानी यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो भले इस वक्त ओवर पावर नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी अपनी चाल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं, वो धीरे धीरे से इनकी लाइफ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चालों को अपने हिसाब से चल रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं और ये उनका मकसद है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट कार्ड है इंट्यूशन का। जिन्होंने भी इंट्यूशन के कार्ड को चूज़ करा है, हम की रीडिंग देखेंगे कि क्या उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में, क्या थर्ड पार्टी उन्हें ओवर पावर करती है, क्या है थर्ड पार्टी के मन में, थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है उनका। सो प्लीज़ मुझे गाइड करो कि क्या इनके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी के कहने में चलते हैं या थर्ड पार्टी उनके कहने में चलती है, क्या होता है उनकी लाइफ में। ओके, सो ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है अब आपके काफ़ी ओवरबर्डन है उस रिलेशनशिप में, उस थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें लग रहा है कि काफ़ी बोझ है उनके दिल पे, उनके दिमाग पे, उनकी लाइफ में इस थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, थके हुए हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी दिल जो है इनका बुझा हुआ है, थक, और चाहते हैं शायद कि ये ख़त्म हो, ये किस्सा ख़त्म हो। थकान का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत परेशान है, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ईजी नहीं है अब इनके लिए। लाइफ थोड़ा परेशानी से भरी हुई है, लाइफ को बहुत परेशानी के साथ में जी रहे हैं। ये पर्सन जो हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए, ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर की, तो यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं, यस, थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं चीज़ों का। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ की जो गति है वो थम गई है, इनकी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, सही तरीके से अपना इनका कंसंट्रेशन गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रीडम में नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं खो गई है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये, इनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, अपनी लाइफ पर इनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। ये वो चीज़ें फील कर रहे हैं जो कभी ये फील करना ही नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इन पर काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, इनकी डिसीजन मेकिंग पर, इनकी लाइफ पर, इनकी हर चीज़ पर उनका पहरा रहता है।
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान हो चुके हैं, अब उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर साफ दिख रहा है द एम्परर का कार्ड है। बाहर से ये लोगों को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखते होंगे, आपके साथ में भी ईगो दिखाते होंगे कि भाई आपको भी लगता होगा कि यार बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है बहुत ईगोइस्टिक हैं। एरीज हो सकते हैं, ये पर्सन एरीज हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और ये पर अपनी मतलब दिल की बात नहीं बताएंगे, ऐसे पर्सन है। अगर ये किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं लेकिन बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ बहुत सेट है। बाहर दूसरी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, अंदर परेशान है लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। दूसरे लोगों को यही दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत अच्छे से हैं, बहुत रूल कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुविधा में हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें सोच रहे हैं अपनी लाइफ को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थक गए हैं अपनी लाइफ से, देखिए बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये अपने परेशान हो चुके हैं, सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो अंदर चल रहा है इनके, वो बाहर निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सब खत्म हो। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसी चीज़ें लग रही हैं, ये अंदर ही अंदर इस तरह की घुटन से घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इनके वो बवाल चल रहा है कि पूछो मत, और उस सबसे बाहर निकलना चाहते हैं, उस सबको ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं ये पर्सन के बारे में कि ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं अभी। तो यहाँ मुझे लग रहा है आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत हो चुका है। मैंने कहा ना ये ख़त्म होने की सिचुएशन है, हम ये किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, एक फर्म बात करना चाहते हैं। शायद थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर वो अपने किसी डिसीजन को थर्ड पार्टी को बताना चाहते हैं, हो सकता है कुछ तो है। ठीक है, क्या है वो चीज़ें, क्योंकि अब इनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं जाग गई है, कहीं ना कहीं इनके मन ने इनको बता दिया है कि इन्होंने कई सारी चीज़ें गलत की हैं, अपना फोकस गलत किया। हो सकता है इन्होंने आपके साथ में गलत किया हो, तो अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलती की है, आपको अपनी लाइफ से दूर करके और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में आने देने इनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। तो कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है कि ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हो। ये जो 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये थक गए हैं और अब आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये इसी बारे में सोच रहे हों, यही बात का इनको अंदर ही अंदर अब एक घुटन होती है, इनकी आत्मा इन्हें बार बार झकझोरती है कि आपने बहुत गलत काम किया है और सिचुएशन को से बाहर निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ओवर पावर कर चुकी है आपके पर्सन को बुरी तरीके से, अब वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। गिल्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी मन में बहुत गिल्ट है इनके, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बुरा किया है आपके साथ। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा और चाहते हैं चीज़ें सही हों बहुत ज़्यादा। इस वक्त चीज़ों को सही करने के बारे में फोकस है इनका, चीज़ों को सही करना है इनको, लाइफ को अपने बार बार वापस से सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हों कि आपके साथ में किस तरीके से फिर से कनेक्ट हों, डील करना है आपको, किस तरीके से करें। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से ये सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी इनके हाथ से बाहर निकली हुई है, इनके हाथ में नहीं है उस तरीके से। तो ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक फर्म डिसीजन बना चुके हैं और अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी के जो भी इनकी सिचुएशन है उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू एंड दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन राइट नाउ। अब उसके बारे में इन्होंने सोच रखा है, कहीं ना कहीं सैड है, कहीं ना कहीं आपको भी मिस करते हैं, कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये सारी चीज़ें इनको फील होती हैं। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग का बहुत जल्द समय आने वाला है जब इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट होने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालने के लिए इन्हें बहुत झगड़े वगैरह करने पड़े, हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं इनके और थर्ड पार्टी के बीच में,
लेकिन ये थर्ड पार्टी से अब छुटकारा चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ में ये थक चुके हैं और अब थर्ड पार्टी को लीगली अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। हो सकता है कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े इन्हें, लेकिन ये अब ये सब कुछ करने वाले हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत परेशान कर दिया। अब व्हाट अबाउट थर्ड पार्टी, अब यहाँ हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त इनके बारे में। चलिए हम यहाँ से कुछ कार्ड निकालते हैं और पता करते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है इस सब सिचुएशन को लेकर। ये तो साफ है कि ये पर्सन जो है आपके थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से किनारा करना चाहते हैं बहुत जल्द, लीगली बहुत दूर होना चाहते हैं उनसे। देखिए कंट्रोल का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है। अभी भी उनका कंट्रोल जो उनके ऊपर से हट रहा है, इसीलिए ये पर्सन परेशान, इसीलिए ये पर्सन, क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करते हैं वो पर्सन थक जाता है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी। कंट्रोल का कार्ड आया सबसे पहला। तो यहाँ ये पर्सन जो है थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं उनके कंट्रोल करने से। उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो खुद से नहीं हो पाती है, वो अपने लाइफ में फ्रीडम में नहीं जी पा रहे हैं। उनके हर डिसीजन को ये थर्ड पार्टी लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। पॉसिबिलिटीज़ देख रही हैं थर्ड पार्टी जो है, पॉसिबिलिटीज़ की नज़र है उसकी कि कैसे मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखूं, चंगुल में रखूं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ आपके पर्सन ने अब इनकी लाइफ, अपनी लाइफ से इनको भगाने के बारे में सोच लिया है। वो किसी भी तरीके से फर्म डिसीजन लेने चाहते हैं, फर्म डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके ये पर्सन बाहर ना जाए, लाइफ से दूर ना जाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, रिस्पेक्टिविटी आई है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का लाइफ का जो था शैटर्ड हो गए हैं, वो शैटर्ड हो गए हैं काफ़ी इनके इस डिसीजन से, क्योंकि ये इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन इस तरीके के डिसीजन को लेने वाला है कि कभी थर्ड पार्टी को ये मतलब कि विरुद्ध जाएगा। कभी भी ये चीज़ उसने सोची ही नहीं थी और यही चीज़ इनको शैटर्ड कर रही है। तो ये अपने को बहुत काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सही बनाने की कोशिश कर रहा है, या उनके सामने सही बनने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पर्सन उनकी लाइफ से ना जाए। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ये, ताकि ये पर्सन उनके साथ ही रहें। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये फर्म डिसीजन ले लिया है कि अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे आपकी लाइफ से बाहर जाना ही है, आप कुछ भी कर ले। ये इतना साफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अवेयरनेस। इनको लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अवेयर हो गए हैं अपनी चीज़ों से, अपने मतलब ऐसा उनको फील होने लगा कि हाँ ये पर्सन जो है अवेयर हो चुका है, उसको अब मैं ज़्यादा अपने उसमें नहीं फंसा सकते। अपनी जो इनका थर्ड पार्टी का जो रियल चेहरा है वो दिख गया है वो इस पर्सन को। और ये पर्सन जो आपकी पर्सन है इसकी, इस थर्ड पार्टी के उससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये चीज़ उनको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अभी फ़िलहाल अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी करके उसको अपने लाइफ में रहने की कोशिश मतलब जारी है कि वो कंट्रोल करते रहें आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन थर्ड पार्टी, दैट्स वाई यही सिचुएशन आ रही है, लड़ने की सिचुएशन आपके पर्सन की इसीलिए आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी का ये रुख है। वो चाहते नहीं है कि वो अपनी लाइफ, उनकी लाइफ से जाए, और अब थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहते, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, आपके पर्सन के साथ रिलेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लास्ट कार्ड देते हैं, रेनबो का कार्ड लेती हूँ मैं। जिन्होंने भी रेनबो का कार्ड चूज़ करा था उनके पर्सन के बारे में, क्या उनके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी लाइफ को रूल करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्सट्रीम, जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड थे बहुत ही एक्सट्रीम आए थे। ठीक है, अभी इसमें क्या आता है हम लोग को देखना है। थर्ड पार्टी के साथ में कैसा है ये बंधन, देखते हैं। ओके, सो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ बहुत खुशहाल है, बहुत खुशी से जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है इनका, इनकी फैमिली के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपने बच्चों के साथ। अपनी जो इनकी लाइफ है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
बहुत स्टेबिलिटी के साथ में हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। रेनबो है तो रेनबो की तरह ही इनकी लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये अब तक तो ये बहुत खुश थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब हैं तो कहीं ना कहीं उसने हर्ट करा है आपके पर्सन को, कहीं ना कहीं कोई धोखा दिया है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ओवर पावर किया है थर्ड पार्टी ने, या तो फिर उन्हें चीट करा है या कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जिससे कि उनका दिल बहुत दुखा है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। अभी तक तो आपको यही दिखता होगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने कोई गुल खिला दिया है इस वक्त। तो ये जो है देखिए आपके पर्सन बहुत सैड हैं, इस समय पर दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। थर्ड पार्टी ने उनके साथ में कुछ ना कुछ चीट किया है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं, गड़बड़ कर दी हैं, जो कि अब उनके समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक की जाए। कहीं ना कहीं ये अपनी थर्ड पार्टी के उससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनके ट्रस्ट को तोड़ दिया है, इनके बिलीव को तोड़ दिया है, और अभी ये बहुत दुखी हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ये यहाँ पर अपनी बातों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले, क्योंकि जब इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल के थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी है, तो कहीं ना कहीं अब ये इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया को पता ना चले कि इनको थर्ड पार्टी ने चीट करा है या थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट करा है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पर बहुत रिलाई करते थे, बहुत विश्वास करते थे। तो कहीं ना कहीं ये अब ये फील कर रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, सब कुछ बुरा हो गया। तो चीज़ों को हाइड करना, कहानियाँ बनाना, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। अगर कोई पूछता होगा तो ये कहानी बना देंगे, हाइड करेंगे, चीज़ों को बताएंगे नहीं, छुपाएंगे, ऐसा साफ दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये पर्सन जो है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है लोगों को अपनी बनाई हुई बातें बताना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है ओवर पावर होते रहे हैं अब तक थर्ड पार्टी से, इसीलिए ये इतना दुखी हैं, इतना परेशान हैं। लेकिन अब ये पर्सन जो है कहानियाँ बना रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या लोगों को जहाँ पता चल जा रही है तो वहाँ अपने आपको महान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई ऐसी कहानी बना रहे हैं जिससे कि लोगों को लगे कि आप बहुत महान हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी राशियाँ बताना चाहूँगी तो लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, मुझे लगता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे टॉरस सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फ़िलहाल ये क्या स्टेप लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी इसका स्टेप है वो क्या लेने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ में। क्या उनको मनाएंगे या ओवर पावर होते रहेंगे, क्या करेंगे, या फिर क्या करने वाले हैं, तो देख लेते हैं अब ये क्या करने वाले हैं। सो यस, यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, तो काफ़ी मान मनौवल करने वाले हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी का, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ों को हाइड करने वाले हैं, अच्छे से बिहेव करेंगे, कोशिश करेंगे लोगों के सामने चीज़ें आए ना, लोगों के सामने उनका जो टूटा हुआ बिखरा हुआ दिल है, दिमाग है, वो बाहर ना आए, लोगों के सामने एक गलत कहानी बना के रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले, सबसे पहले ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर सब चीज़ें ठीक कर लूँ, बाहर से लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। सो दिस पर्सन विल क्रिएट अ स्टोरी, ओके, कुछ और ही दिखाएंगे बाहर से, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चलाएंगे, ये यहाँ पर साफ दिख रहा है, ठीक है। देखो हाइड कर ही रहे हैं तो यहाँ पर लोगों के सामने भी वही फेकनेस दिखाएंगे। यहाँ जस्टिस है, देखिए जस्टिस का कार्ड आने का है कि ये पर्सन जो है अब कहीं ना कहीं इंतकाम लेने वाले हैं। क्या इंतकाम लेने वाले, क्योंकि ये दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो अब ये थर्ड पार्टी को इस तरह से नहीं जाने देंगे, आसानी से नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। ये पर्सन कहीं ना कहीं जस्टिस करेंगे अपना, क्योंकि जस्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि आप ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करा है, दुखी हुए हैं, तकलीफ में हुए हैं, क्योंकि आप इनके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें वो बात याद तो होगी, और इन्होंने थर्ड पार्टी पर बहुत ट्रस्ट किया, बहुत लव दिया, बहुत सारा कनेक्शन था इनका। अब ये चाहते हैं कि वो जो भी हर्ट हुए हैं, जो भी तकलीफ हुई है, उसका हिसाब किताब लेना है मुझे उस थर्ड पार्टी से। तो लोगों के बाद अंदर वो एक भ्रम फैला कि खुद से एक उनके साथ में डील करना चाहेंगे थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा साफ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन।
यहाँ मुझे दिख रहा है, देखिए थर्ड पार्टी का यहाँ डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ डील करे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें उनके साथ में करी हों, कुछ बैंक बैलेंस उनके साथ में वो होता है ना, साथ में पार्टनर ले लेते हैं, उस तरह से कुछ किया है इन्होंने। थर्ड पार्टी के साथ में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से या तो एज में डिफरेंस थे, कुछ तो चीज़ें हैं रिलीजन वाइज, और कुछ तो चीज़ें अलग थी उनकी थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया है। इनकी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर इनको ही एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का बदला लेना चाहती है, ये इस चीज़ को लेकर हो सकता है कोर्ट में जाने वाले हैं, हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज़ कर सकते हैं, लीगल केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ का दांव पे लगा दिया है थर्ड पार्टी के साथ में। मुझे नहीं पता कि आपके साथ में ऐसा कुछ किया है या नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में उन्होंने लीगली कई सारी चीज़ों का बॉन्ड भरा है। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसे उनके नाम किए हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है। किस तरह से घेरें थर्ड पार्टी को, किस तरीके से क्या करें, ये सब कुछ चीज़ें हैं, और काफ़ी दुखी हैं। अब ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। इस वक्त ये अपने आप को अंदर से टूटा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यानी इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने जो भी किया है उसका फल इनको मिल रहा है, इनके किए की सज़ा मिल रही है, जो कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अब ये गलती है, तो इन्हें आपको ये मिस कर रहे हैं, ये शायद आपके पास दोबारा आना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इसलिए ये आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, आपसे दूर हैं कहीं, लेकिन दूर से ही आप पर ध्यान है आपके ऊपर इनका, ऐसा कुछ लग रहा है। शायद आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों आपको उन्होंने अपनी लाइफ से जाने दिया। अगर आप उनकी लाइफ में होते तो ये सब दुख नहीं होता, ये तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो क्या सोच रही है इस वक्त, उसके मन में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है कि वो तो ओवर पावर करती थी आपके पर्सन को, इनोसेंस, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही इनोसेंट है, हम तो बहुत इनोसेंट हैं, और लाइफ जो है वो ऐसी ही है, और गलती मुझसे नहीं हुई है, गलती आपसे हुई है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि गलती आपकी है, मेरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मैनिपुलेटिंग होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी जो है एज में थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, उनको मालूम है कि उन्हें कैसे डील करना है। कहीं ना कहीं वो ओवर पावर करते थे पहले आपके पर्सन को, लेकिन बाद में नहीं कर पाए, या जो भी कहूँगी। चिलिंग टू द पास्ट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पुराने यादें हैं, पुरानी बातें हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे हम बाद में पहले किस तरह के रहते थे। तो इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी जो है ये इस समय पर अभी फिर से ये चाहते हैं कि ओवर पावर करूँ मैं, और इनको समझाऊँ बुझाऊँ, क्योंकि इनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा है आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं। तो ये अभी यही एक्सिस्टेंस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को ओवर पावर करने की, अभी भी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई देकर अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त शायद बहुत हर्ट है, और वो ये सब अब नहीं सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अब इन पर जो ट्रस्ट किया था वो खो दिया है, और यही गिल्ट है अब इन्हें, यही गिल्ट है, गिल्ट में जी रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है वो गिल्ट में जी रहे हैं कि क्यों इन्होंने धोखा दिया आपके पर्सन को, क्यों ये इस पर्सन की लाइफ से बाहर हैं। इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मची हुई है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त पे। आपको ये बात पता हो नहीं हो सकता है नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि ये पर्सन बाहर नहीं दिखाना चाहते, अंदर ही अंदर चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को सेट कर रहे हैं, उन्हें क्या एक्शन लेने हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बाहर से शायद इनको नहीं बताएं, या आपको अच्छा फील
मतलब ऐसे नॉर्मल फील करेंगे आप उनको देखें कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।